गीता भाग 2 आत्मज्ञान का प्रारंभ। आज के इंसान के लिए जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ खड़ा होने का सामना किया तो वह मानसिक रूप से टूट गए थे। वह इस संघर्ष में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनका दिल घेर लिया था। ठीक उसी तरह आज के इंसान को भी अपनी जिंदगी के संघर्षों का सामना करना मुश्किल लगता है। जब हम अकेले होते हैं या हमारे सामने जीवन के कठिन सवाल आते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम इस कठिनाई से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया वह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हमारे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा शरीर नश्वर है लेकिन तुम्हारा आत्मा अमर है। यह शरीर केवल एक अस्थायी पिंजरा है जो आत्मा को कुछ समय के लिए घेरता है। आज के इंसान को अक्सर यह भ्रम हो जाता है कि हम केवल अपने शरीर के रूप में ही अस्तित्व रखते हैं और यही हमारी पहचान है। हम अपने शरीर, इच्छाओं और भौतिक सुखों में ही अपने अस्तित्व की सीमाएं मानने लगते हैं। जब कुछ गलत होता है तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है वह हमारे लिए एक अमूल्य संदेश है। हमारा शरीर अस्थायी है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे दिन और रात बदलते हैं वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं, परंतु जो हमारे भीतर का आत्मा है वह कभी नहीं मरता। जब हम यह समझने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर मुश्किल केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। आत्मा का अस्तित्व स्थिर है और यही हमें जीवन की सच्चाई को समझने की कुंजी देती है। जब हम जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमें सब कुछ खत्म हो गया है। हम हर तरफ से थक चुके होते हैं, लेकिन अगर हम आत्मा के अस्तित्व को पहचानें तो यह समझ आता है कि जीवन की समस्याएं केवल अस्थायी हैं। हमें अपने अंदर के आत्मा की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा असली स्वरूप आत्मा है, न कि तुम्हारा शरीर। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, तुम्हें युद्ध करना है क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। अर्जुन को यह समझाया गया कि वह अपने डर से नहीं भाग सकते, उन्हें अपने कर्म को करना ही होगा। आज के इंसान के लिए भी यही संदेश है, अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। हमारी परेशानियां तब बढ़ती हैं जब हम अपने कर्मों से भागते हैं। हम फल की चिंता करते हैं, हम यह सोचते हैं कि परिणाम क्या होगा, लेकिन कृष्ण ने कहा, फल की चिंता मत करो, अपना कर्म सही तरीके से करो। इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं तो परिणाम खुद ब खुद सही होंगे। आज जब हम जीवन में अकेले होते हैं, जब हम आत्मसंकोच से घिरे होते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। परिणामों से जितना दूर रहेंगे उतना ही हम शांति पाएंगे, और शांति तभी मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरे विश्वास के साथ निभाते हैं, बिना किसी डर या चिंता के। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में हमें कभी भी आत्मा की शांति से समझौता नहीं करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक समस्याओं के बावजूद आत्मा के भीतर हमेशा शांति रहती है। कृष्ण का यह संदेश आज के इंसान को याद दिलाता है कि हमें कभी भी अपनी आत्मा की शांति से समझौता नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की सच्चाई समझाई। शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है और हमारा धर्म अपने कर्तव्यों को निभाना है। जैसे अर्जुन को अपने डर और भ्रम से बाहर निकलने के लिए आत्मा की सच्चाई को समझना पड़ा, वैसे ही आज के इंसान को भी आत्मा के अस्तित्व को समझना होगा। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने कर्मों में लगे रहना होगा, क्योंकि यही हमें जीवन की असली सफलता दिलाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में बताया वह हम सभी के लिए एक अमूल्य गहना है। जीवन के संघर्षों से घबराना नहीं, अपनी आत्मा के भीतर विश्वास रखना और अपने कर्मों को सही तरीके से निभाना, यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। गीता भाग 3 कर्मयोग। आज के इंसान के लिए जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों को न निभाने का विचार किया तो श्री कृष्ण ने उसे कर्म के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपने कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करना। अर्जुन के मन में युद्ध के परिणाम को लेकर भ्रम था, लेकिन कृष्ण ने उसे यह समझाया कि उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर।
आज के इंसान के लिए भी यह सीख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियों को टालते रहते हैं क्योंकि हमें उनके परिणामों का डर रहता है। हम सोचते हैं कि अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, लेकिन कृष्ण ने कहा कि हमारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है। परिणाम पर ध्यान देना केवल हमारे दुखों का कारण बनता है। जब हम अपने कर्मों के बारे में सिर्फ सोचते हैं और परिणाम की चिंता करते हैं तो हम अपने जीवन को कठिन बना लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही बात हमें समझनी चाहिए कि हम केवल अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं, क्योंकि यही हमारा धर्म है। हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के लिए होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे मेहनत करनी होती है। आज के समय में हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमें कितना मिलेगा, क्या फायदा होगा, लेकिन यह सोच हमें कर्म करने से रोकती है। जब हम कर्म के लिए कर्म करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म करते समय जो आनंद होता है वही असली सफलता है। आज के इंसान को यह महसूस होता है कि अगर कोई काम बिना किसी स्वार्थ के किया जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कर्मयोग का अर्थ यही है कि हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के। जैसे एक किसान अपनी मेहनत करता है बिना यह सोचे कि उसे कितना मिलेगा, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को उसी तरह करना चाहिए। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि कर्म को सही दिशा में लगाना ही सच्चा योग है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म ही योग है, इसका मतलब यह है कि हमें अपने हर कार्य को ध्यान और प्रेम से करना चाहिए। जब हम कर्म के साथ एकाग्रता और सच्चाई रखते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छे होते हैं। इसलिए आज के इंसान के लिए यह सीखने की जरूरत है कि कर्म करने के समय परिणाम से डरना नहीं चाहिए। हमें अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि कर्म की पवित्रता ही हमें आत्मिक शांति और संतोष देती है। जब हम अपने कर्मों को केवल दूसरों के भले के लिए करते हैं तब हमारी आत्मा को शांति मिलती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें हर स्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हमें कर्म करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार गीता के इस भाग में श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग का उपदेश दिया। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या डर के करते हैं तो हम न केवल समाज की सेवा करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति और संतोष प्रदान करते हैं। आज के समय में जब हम हर दिन अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो हमें अपने कर्मों को सही उद्देश्य और एकाग्रता के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा योग है।